इसका चाय पत्ती खत्म हो गया था तो आप मुझसे थोड़ा सा ले लिए। कर ले कुछ काम कर ले कुछ। पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। सर मेरे कोई रिश्तेदार थोड़ी है प्रधान, कैसे कह दिया कि हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई यार दोस्त नहीं है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। आत्मसम्मान नाम का भी कोई चीज। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ वत्स और आज है हमारे साथ चंदन जी, जिन्हें आप जानते ही होंगे। साल 2020 में आई प्रसिद्ध पंचायत वेब सीरीज़ जिसमें इन्होंने एक्टिंग कर सबका दिल जीत लिया था। और आपको एक चीज़ और बता दें, ये आईएमसी के स्टूडेंट है और साल 2012-13 आरटीवी के बैच के हैं और आज हमारे कॉलेज में आए हैं। तो आज हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो चंदन जी, आईएमसी आने का आपका प्लान कैसे बना? मतलब क्या सोचकर आप आईएमसी आए? थैंक यू सो मच यार। आईएमसी कैसे आया, क्यों आया? जी यार मैंने सुन रखा था कि आईएमसी में आने के बाद नौकरी लग जाती है और मुझे पैसे चाहिए थे मुंबई जाने के लिए, इसीलिए मैं आईएमसी आया। और नो डाउट उस समय तक, अभी का नहीं पता, मैंने सुना था कि तिवारी जी ने ही कहा था कि एशिया का नंबर 1 कॉलेज है ये, तो इधर आना था और बस यही था। ठीक है। तो आईएमसी से पास आउट होने के बाद आपका क्या सफ़र रहा? आईएमसी से पास आउट होने के बाद तुरंत जॉब नहीं मिली, स्ट्रगल करना पड़ा जी। और फिर एक जॉब लगी और हमने 2.5 साल जॉब किया जी, दैनिक जागरण में किया। उस दरमियान मेरा थिएटर चलता था, जेएनयू में एक ग्रुप हुआ करता था बहरूप करके, तो वहाँ मैं थिएटर करता। और जब मुझे लगा कि यार पैसे थोड़े इकट्ठा कर लिया हूँ, अब सही वक्त है मुंबई जाने का, तो मैं मुंबई चला गया। तो आईएमसी से निकलने का ये था मुंबई जाने तक का सफ़र। बट इस दरमियान मैं 9 घंटे का जॉब और बाकी के जो शाम में वक्त मिलता था वो सब थिएटर में चला जाता था मेरा। जी हाँ जी। और आपके स्ट्रगल को जानकर बहुत अच्छा लगा हमें, और हमें ये प्रेरित भी करता है। तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपने आईएमसी में आरटीवी जर्नलिज़्म किया, तो अचानक से जर्नलिज़्म से एक्टिंग फील्ड में जाना कैसे हुआ? देखो ये अचानक तो नहीं था, क्योंकि मैंने शुरू से ही सोच रखा था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। आईएमसी मेरे लिए हनुमान कह सकते हैं जी। मैं इसके बगैर वो सेतु पार नहीं कर सकता था। तो अचानक नहीं था, ये पहले से मेरे प्लान का एक हिस्सा था कि मुझे आईएमसी जाना है, मतलब पत्रकारिता करनी है, और उसमें आईएमसी मिल गया, नसीब अच्छा था। तो और फिर उसके बाद आईएमसी से जॉब मिली ताकि पैसे इकट्ठा कर पाया। तो ये अचानक नहीं था, ये सब मैंने पहले से सोच के रखा था कि मुझे क्या क्या करना है। थैंक्स गॉड कि जो मैंने सोचा था सब कुछ वही हुआ। ऐसा बहुत कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ और हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने साल 2012-13 यहाँ से अपना आरटीवी का कोर्स कंप्लीट किया, फिर आपने जॉब की, फिर आप मुंबई चले गए। तो आपके स्ट्रगल का टाइम उस टाइम से शुरू होता है। तो आपने 2020 में पंचायत का ऑडिशन दिया, तो उसमें सिलेक्शन हुआ आपका, आपकी बेहतरीन एक्टिंग को लेकर। तो आपको फिर कैसा महसूस हुआ, फिर आगे का सफ़र क्या रहा आपका? देखो मैं 2017 में गया था मुंबई, 7 अक्टूबर को, और छोटे मोटे 3-4 महीने बाद मुझे टीवी में छोटे मोटे काम मिलने लगे थे जी। 1 डे 2 डे इस तरह से काम मिलता, और ये सिलसिला साल भर चला। फिर एक छोटी सी फिल्म मिली, वो ज़्यादा चला नहीं, और उसके बाद इसी तरह से मुझे पता था कि मुझे ना कोई फिल्म में तो देगा नहीं, या कोई बहुत बड़ा कैरेक्टर तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं 1 डे 2 डे के लिए ही भागता था। तो एक कास्टिंग बे आरामनगर में है, वहाँ ऑडिशन चल रहे थे पंचायत का। तो मेरे एक दोस्त, उन्होंने कहा कि यार इधर चल रहा है, चल। मैं गया, और वो एक दिन का मैंने ऑडिशन दिया था। वो इलेक्ट्रीशियन का, शायद आपने देखा है पंचायत में, उसमें जो इलेक्ट्रीशियन का कैरेक्टर होता है ना, जिसको बाद में इस सीरीज़ के डायरेक्टर जो हैं दीपक मिश्रा ने किया था, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया। और जब मैंने ऑडिशन दिया तो हमारे राइटर चंदन सर, उनका नाम है चंदन कुमार, और दीपक सर, दोनों को बड़ा अच्छा लगा। यार ये तो मतलब इससे हम कुछ और करा सकते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे विकास का दिया कि भाई ये पढ़ के आ, अगले दिन हम तुम्हारा ऑडिशन लेंगे। मैं दिया, और उसके नेक्स्ट डे उन्होंने ऑफिस में बुला के बोला, भाई तुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, कहाँ था तू? तो इस तरह से मुझे पंचायत मिली, और पंचायत मिलने के बाद ऐसा नहीं कि सब कुछ बदल गया जी। पंचायत शूट किया,
फिर भी दिक्कतें थी, किल्लत थी। मुंबई में थोड़ा महंगा तो है यार, मुंबई मतलब हम जैसे लोगों के लिए महंगा है, जो सच में गरीब है ऐसे ऐसे लोगों के लिए। बट पंचायत शूट भी कर लिया, फिर भी जा नहीं रहा था। फिर भी मैं, आप यकीन करो, मैं इतना बड़ा मतलब अमेज़न का बहुत बड़ा सीरीज़ है वो, मैं वो शूट करके आया था। और फिर भी शूट ख़त्म होने के बाद मुंबई आकर के मैं 1 डे 2 डे के लिए भटकता था मुंबई में, कहीं से 1 या 2 दिन का काम मिले ताकि मुझे 4-5 हज़ार मिल जाए और उससे मेरा महीने का खर्च निकल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चंदन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और आपने सबने पंचायत ज़रूर देखी होगी, और उसमें उस वेब सीरीज़ में इनकी बाकमाल एक्टिंग को देखकर सब लोग बहुत खुश हुए थे। और उनका कैरेक्टर अभी भी मुझे याद आ रहा है कि एकदम ऐसा लग रहा था कि अपने ये कैरेक्टर में घुस चुके थे। तो मतलब पंचायत सीरीज़ ख़त्म होने के बाद आपको कुछ ऐसी वेब सीरीज़ आपको ऑफ़र हुई? थैंक्स गॉड कि मुझे कई बार क्या होता है ना मुंबई में कि अगर आप कुछ अच्छा पब्लिक को पसंद आ जाता है जी। तो उसी तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे जितने भी उसके बाद काम मिले सब बिल्कुल अलग-अलग था। जैसे अभी एक नेटफ्लिक्स का ही शो है चूना, वो बिल्कुल पंचायत से अलग है। जी। अभी जो मैं अभी जा रहा हूँ करने के लिए राजस्थान, वो मैं इसमें ट्राइबल लीडर हूँ, जो बिल्कुल अलग है, ना बिहार है ना यूपी है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर अभी एक मराठी फिल्म कर रहा हूँ, या एक सिटकॉम भी कर रहा हूँ, तो सब बिल्कुल अलग है। जी, जी। पंचायत जैसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, है ना? तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पंचायत देख के लोगों ने मुझे पंचायत जैसा काम बिल्कुल नहीं दिया। बट आपके उस रोल में मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब आप कोई एक्टर है ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि एक रियल कैरेक्टर चल रहा है। वो जीतू भैया के साथ आप, मतलब एक पूरा माहौल बन गया था। तो वेब सीरीज़ की तो बात हो गई, तो आप जैसे आईएमसी से पास आउट है, और आईएमसी में हम अभी रेडियो एंड टेलीविज़न जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो आपके लिए मतलब आप हमें कौन सा लेसन देना चाहेंगे कि हम भी ऐसा कुछ आपके जैसा कर सके, मतलब एक नाम बन सके, एक अपने करियर में एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन सके? मतलब करियर में सक्सेसफुल इंसान का नुस्खा पूछ रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है यार, चुपचाप जो कर रहा है अच्छे से कर। जो कर रहा है मतलब कोई एक जीवन में अच्छा बनने का कोई रास्ता नहीं होता। इंसान जिस रास्ते में है बस ईमानदारी से वो उस रास्ते में बढ़ता चला जाए, उसी में सफलता मिल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि SO4 करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, नहीं यार। सबकी अपनी जर्नी होती है, आपकी अलग है, इनकी अलग है, इनकी अलग है। बस उसको हमें ईमानदारी से करना है ना? रियल लाइफ में भी जो हमें कैरेक्टर मिला है, उस कैरेक्टर को बखूबी ईमानदारी से निभाना है, उसी में सफलता मिल जाएगी। जी हाँ, और सफलता का कोई सूत्र वगैरह होता नहीं है। वो फिर स्टेशन पे मिलता है कि सफल इंसान बनने के लिए 10 नुस्खे, 100 नुस्खे। बकवास की बातें हैं यार। जैसा कि आपको पता है चंदन जी बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। तो आईएमसी से जाने के बाद इन्होंने कुछ काम किया, फिर वो मुंबई चले गए। बट दिक्कत ये होती है कि मुंबई में नए फ्रेशर्स होते हैं, जो फ्रेशर एक्टर्स होते हैं, उनके लिए काम पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। तो आज हम चंदन जी से बात करेंगे कि कैसे मतलब एक फ्रेशर के लिए ऑडिशन रूम तक पहुंचना और एक अच्छा रोल लेना, कैसे हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हमारी अभी बातचीत हो रही थी कि कैसे जो नए लोग हैं उनको पता ही नहीं चलता ऑडिशन कहाँ हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि सही वक्त पे सही जगह कैसे पहुंचा जाए। जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम मान लो अगर आप XYZ हो और एक फ़िल्म बन रही है, उनको आपके जैसे ही चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच रहा है और आप वहाँ तक नहीं पहुंच रहे, तो फिर एक बैरियर होता है और फिर आप भटकते रह जाते हो। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुंबई में या फिर मुंबई से बाहर भी एक्टिंग के नाम पे बहुत सारे दुकान मतलब क्लासेस खुले हुए हैं, और बहुत सारे लोग ठगते भी हैं कि आप तू 1.5 लाख रुपया दे दे या मैं तेरे को एक्टर बना दूंगा। यार मैं इसमें बिलीव नहीं करता, सॉरी। बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते भी होंगे। मेरा ये बहुत सिंपल है कि कोई किसी को एक्टर नहीं बनाता जी। बिल्कुल भी नहीं बनाता। हाँ, क्राफ्ट ज़रूर सिखा देता है कि तुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, एक्टिंग में कौन सी चीज़ें हैं जो तुझे बेहतर बना सकती है, लेकिन
एक्टिंग सिखाने की चीज़ नहीं है, क्राफ्ट सीखने की चीज़ है ना। और आपका सवाल कुछ और था क्या? मेरा सवाल ये था कि एज अ फ्रेशर एक्टर अगर हम मुंबई जाते हैं ओके। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि उनको करना क्या है, सही क्या जगह पे पहुंचना कैसे। हाँ जी। नहीं, अगर आप इस फ़ील्ड में लगातार मेहनत करते रहो कि भाई हम एक्टर हैं, तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है कि ये ऑडिशन है तो आराम नगर में होगा। जी बहुत बेसिक है कि हम प्रोडक्शन हाउस में जाएँ, तो ये सब बहुत बेसिक। और जब वहाँ जाओगे ना तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएँगे, है ना? रास्ते खुल जाएँगे और दिल्ली में या पटना में या कहीं और बैठ के आप सिर्फ मुंबई में कहाँ पे क्या है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको वाक़ई काम चाहिए तो आपको फ़ील्ड में जाना होगा, आपको वहाँ पता लगाना होगा कि भाई यशराज का स्टूडियो कहाँ है, या मुकेश छाबड़ा कहाँ है, कास्टिंग वे कहाँ है, या बाकी जो भी प्रोडक्शन हाउस है वो सब है कहाँ, तो वो मुंबई जाके पता चलेगा, है ना। बट वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको नए लोगों को ठगते हैं। जैसे जब मैं शुरू में गया था तो मुझे लगता है कि 6-7 महीने तक मेरे पास बहुत रैंडम कॉल आते थे कि आ जाओ भाई, 10 दिन का काम है, 20 दिन का काम है, और वहाँ जाओ तो पता चलता था कि वो आपसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं, 8,000 रुपये मांग रहे हैं। क्यों? आर्टिस्ट कार्ड बनाने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए। तो उन सभी चीज़ों से आई थिंक अगर आप सजग हैं तो बच जाएंगे, अगर बेवकूफ़ हैं तो फिर फंस जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक्टर को सजग होना ज़रूरी है, है ना। तो जैसा कि चंदन जी ने बोला कि एक्टर को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो अभी हमने बहुत सारे सवाल जवाब किए चंदन जी से और उन्होंने इस इंटरव्यू में सारे जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए। तो मैं चंदन जी का और अपने तरफ से और RTV डिपार्टमेंट की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद चंदन जी। थैंक यू सो मच ब्रो।